अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। ठीक है, सो फिनोल का क्या स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे आज हम देखेंगे। जैसे हमने पहले भी कहा कि जो अल्कोहल और फिनोल्स होते हैं ये वाटर से डिराइव हो चुके हैं। जैसे ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक। तो अगर इसको यहाँ पे इस H की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है, एक R अटैच हो जाता है तो इसको हम अल्कोहल कहेंगे। लेकिन अगर इस R की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है, बेंजीन ग्रुप अटैच हो जाता है तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स बनते हैं इसको हम फिनोल्स का नाम देते हैं। ठीक। सो कहते हैं कि जो फिनोल्स होते हैं इसकी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये प्लेनर इसका ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ठीक। और कहते हैं ये जो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन होता है और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमें 109 मिलता है, ठीक है। और ये सेम एंगल होता है जो कि हम टेट्राहाइड्रल में हमें मिलती है। टेट्राहाइड्रल में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होता है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109। यानी टेट्राहाइड्रल हमारे पास क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। सो कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं तो एक फिनोल की इन्होंने एग्जांपल ली हुई, एक मिथाइल अल्कोहल की एग्जांपल ली हुई है। कहते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होता है, ये जो इन दो, अच्छा यहाँ पे इसका बॉन्ड के बीच में और इस बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है वो 120 होता है, ठीक। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होता है 109 होता है, ठीक। अब आगे कहते हैं कि चूँकि ये फिनोल और अल्कोहल दोनों की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है तो इसी वजह से कहते हैं कि जो फिनोल होता है वो 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन एटम होते हैं और ये 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, क्योंकि इन्होंने सबने डबल बॉन्ड्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा इसके साथ पाई बॉन्ड होता है। ये अलग अलग जो छोटे छोटे शो हुए ना, ये जो डिलोकलाइज होते हैं इसको हम पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। तो इस तरह की एक हेक्सागोनल रिंग हमें ये देखने को मिलता है जिसके इंटरनल एंगल्स जो होती हैं 120 होती है। इसी तरह कहते हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखो ये कार्बन टू ऑक्सीजन एक ये वाला और एक ये ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। कहते हैं अगर इनकी बॉन्ड लेंथ हम देखते हैं ना तो बॉन्ड लेंथ इसकी 136 और 96 पिकोमीटर है। तो ये 136 इतनी लेंथ क्यों है, और अगर यहाँ देखते हैं तो ये 96 क्यों है, क्योंकि जो ऑक्सीजन और कार्बन होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ठीक। तो ये ज़्यादा इनकी लेंथ जो होती है वो थोड़ी बहुत बरकरार रहती है। लेकिन जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो इस जो हाइड्रोजन जो इसके सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी जानिब खींच लेते हैं तो इसका साइज़ जो होता है थोड़ा सा, जो बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा छोटा हो जाता है। सो कहते हैं कि सिंस बॉन्ड फॉर्म्ड बाय sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम आर शॉर्टर देन दोज फॉर्म्ड बाय sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स होते हैं उसके बीच जो बॉन्ड बनता है वो इसकी लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम। फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड की लेंथ कम होती है देन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, ठीक है। सो कहते हैं कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड लेंथ होती है ये थोड़ी सी कम होती है कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ मेथनॉल के मुकाबले में। अगर यहाँ पे आप देखते हैं कार्बन एक, यहाँ पे कार्बन और एक ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल इन्होंने दिया हुआ है वो 142 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये वहाँ यहाँ 136 है, मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा है, ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम है और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है। अभी इसकी कम या ज़्यादा होने के पीछे रीज़न क्या होता है कि ये जो अ, फिनोल होता है इसके ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन लगा होता है और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये उस लोन पेयर को शेयर कर सकता है रेजोनेंस में, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में, ठीक। अब कहते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, तो कहते हैं एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, सही है। और यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी होती है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन विद एरोमेटिक रिंग, ठीक। तो एरोमेटिक रिंग के साथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कॉन्जुगेशन भी होती है। अब ये कॉन्जुगेशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये दो कार्बन इनके बीच में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड उसको क्या करती है, सेपरेट करती है, तो इसको हम कॉन्जुगेटेड सिंगल एंड डबल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस कार्बन की जगह यहाँ पे हमें कोई ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, जैसे यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ठीक। इसके ऊपर अपना लोन पेयर होता है, इसके ऊपर अपना लोन पेयर मौजूद है, दो लोन पेयर इसके ऊपर लगे हुए हैं, सही है। अब कहते हैं कि इसकी किसी कार्बन के साथ इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्या कर सकता है ये इस डबल बॉन्ड को, क्या ये अपना इस लोन पेयर को यहाँ पे शेयर करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ले लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा वो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ठीक। तो ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ चूंकि ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे इन्होंने अपना लोन पेयर भी शेयर किया हुआ है, तो ये क्या करता है,
यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है। सो इसी तरह अगर हम फिनोल में भी बात करते हैं, फिनोल में भी हमें यही चीज़ देखने को मिलती है कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है, यहाँ पे ये आके शेयर हो जाती है। देखिए यहाँ पे शेयर होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे डिलोकलाइज होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। देखो यहाँ पे आपके पास हो चुकी है। फिर ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं इसको यहाँ पे दिया जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट करवाया जाता है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। फिर कहते हैं जो ऑक्सीजन यहाँ होता है ये इधर आ जाता है और ये बॉन्ड यहाँ पे फिर आ जाता है। इसी तरह कहते हैं कि ये बॉन्ड हो के यहाँ पे डबल बॉन्ड का यहाँ पे इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको डबल बॉन्ड कैरेक्टर दे देता है। तो इसी वजह से इसकी लेंथ जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल अल्कोहल होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी 136 है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये 142 है। तो डबल बॉन्डिंग होने की वजह से, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये जो कार्बन और इस ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। सही है। सो ये एक जनरलाइज उसका स्ट्रक्चर था, डाइपोलर हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है। तो ये था किस चीज़ के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल के बारे में।